हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को रेगुलरली बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वोकैब की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 13। और इससे पहले क्लास 1 से लेकर 12 तक की सारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप यूट्यूब पे विजिट करिए और हमारे चैनल को देखिए, वहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और एक-एक करके वीडियो सारे देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ अभी तक कंप्लीट हुई हैं, वो सारी की सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और वहाँ से क्वेश्चन कई बार आए और कई बार फँसे हैं। ये मैं नहीं, आप बच्चों के रिव्यू देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका काम ये है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को आज ही। पहले एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या है? यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हो, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है और इस चीज को बहुत सीरियसली लेना है कि आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हो। जैसे टाइम खत्म हो रहा है वैसे ही आप खत्म हो रहे हैं। तो इस एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए और जो इसका रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। और पॉजिटिव 100% के वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर आप अपने आप को टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हो। सो थिंक अबाउट इट एंड टेक सीरियसली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, तो पहला आज का क्वेश्चन हमारी क्लास का, क्वांट्री। क्वांट्री का मतलब क्या होता है भाई? क्वांट्री का मतलब होता है स्टेट ऑफ डाउट, व्हाट टू डू एंड सर्टेन सिचुएशन। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाए कि आप क्या करना है, नेक्स्ट वर्क क्या है। आप मान लेते हैं कि कहीं आपके पास यहाँ से लड़के मारने आ गए, आपको यहाँ से लड़के मारने आ गए, आपको लड़के मारने के लिए आ गए, तो आप मिडल में खड़े हुए हैं ऐसे। तो अब आपका वो जो वहां पे जो भी आपका जो भी क्या होगा भाई, एक्शन होगा, वो सर्टेन जो एक्शन होगा उस टाइम पे हम क्या हो जाते हैं, क्वांट्री हो जाएंगे। मतलब क्वांट्री का मतलब आप तुम सोचोगे साला मारना है इन लोगों को कि भाग जाऊं मैं यहाँ से। तो इस तरीके की जब सिचुएशन बनती है तो उसे बोलते हैं हम क्वांट्री। क्लियर हुआ? यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां हमें सोचने पे मजबूर कर दिया जाए कि करें तो करें क्या, और फिर भी हम पजलिंग रहे और समझ ना आए हमें। इसे बोलते हैं हम क्वांडरी। नेमोनिक्स थ्रू कैसे कर लेंगे? क्या करूं, ये डर, कौन सी डायरी लूं। ये डर है उसे कि क्या करूं, कौन सी डायरी लूं, ऐसे भी याद कर सकते हो। डेयरी से डर, डर है उसे, करूं क्या मैं अगला स्टेप। ओके, जैसे ये लड़की यहाँ पर सोच रही है कि भाई मैं क्या करूं, है ना, पजल है एकदम, परेशान है। तो इसी तरीके से आपको लिंक करके चलना है। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? डायलेमा हो जाएगा और प्रेडिकामेंट हो जाएगा एंड पजल हो जाएगा। डायलेमा, प्रेडिकामेंट, पजल। डायलेमा, प्रेडिकामेंट एंड पजल। देखो, सबसे पहले रूल नंबर क्लास का रूल नंबर 1 ये है कि भाई, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आप जहाँ पे भी बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, अपने रूम पर बैठे हो, घर पर बैठे हो, जहाँ पे भी बैठे हो आप, वहां पे प्लीज एटलीस्ट आप तेज नहीं तो कम से कम अपने होठों से थोड़ी बात तो बोल ही सकते हो। थोड़ा सा बोलना है, बिल्कुल लाइट बोलना है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब हम रिकॉल करते हैं ना चीजों को, जब बोल के करते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो जब भी कभी कोई चीज याद करनी हो तो बोल के किया करो। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे डायलेमा, मैंने बोला डायलेमा, प्रेडिकामेंट एंड पजल। अब मुझे पता है कई लोगों ने बढ़िया लेटे लेटे वीडियो देख रहे होंगे, तो कई लोग तो बोलेंगे ही नहीं, है ना। उनको लग रहा है कि मास्टर तो बोल रहा है, लेकिन भाई मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मुझे तो आएंगी मीनिंग, मुझे तो बन जाएंगी, मुझे आती हैं। और ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तुम लोगों को मैं सिखाने के लिए आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ, भाई हूँ तुम्हारा। तो तुम्हारा क्या है, मेरे साथ याद करने का एक वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको यार, कर्तव्य बनता है कि भाई जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ डायलेमा, तो आप बोलो डायलेमा। मैं बोलूँगी प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट। और पजल, पजल। बस इतनी बार अगर आप किसी भी एक वर्ड पर स्टे होते हो, रोकते हो, तो ये एनफ है उसको याद करने के लिए। अब कोई तुम्हें नहीं भुला सकता है क्वांट्री क्या हो सकता है, क्या होता है। यानी कि कंफ्यूजन की केस स्टेट जहाँ पे हमें दिमाग काम ना करेगा, करूँ तो करें क्या। तो डायलेमा भी एक ऐसा ही होता है, प्रेडिकामेंट भी वही होता है, वही मीनिंग रखता, सेम पजल, है ना। पजल तो सॉल्व किया होगा कभी। एंटोनिम देखो भाई, एंटोनिम क्या होता है भाई? सॉल्यूशन। अब जस्ट इससे हम क्या है, ये उलझन थी, अब इसका ही क्या है, हल है भैया। सर्टेनिटी है आपके अंदर, आपको कोई देखिए सर्टेनिटी है, और बॉन है, प्रदान है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें निश्चितता है आपको, सॉल्यूशन हल है। अब इसने लिखा है एग्जाम्पल में, मार्क, मार्क इज इन क्वांट्री अबाउट वेदर और नॉट ही शुड कीप द मनी ही फाउंड इन द पार्क। करेक्ट है। लिंक करके याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि जब हम किसी तैयारी की प्रिपरेशन में, या प्रिपरेशन सॉरी जाते कहाँ में जाते हैं, तो क्या करते हैं वहां पे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो, जो हमारी इसमें एसएससी हो या किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, तो वहां पे बुक एक नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 500 नहीं, कई हजार याद करनी पड़ी कम से कम। मिनिमम मैं वर्ड जो कह दूं, वर्ड पावर आपकी होनी चाहिए 5 से 6 टू
थाउजेंड होनी चाहिए। तो इतनी तो मिनिमम होनी चाहिए। तो इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी सिखाया जा रहा है, तो सीरियसली लिया करो। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास मैग्नेमिटी। मैग्नेमिटी मीन्स क्या होता है भाई? काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, यानी कि आपकी दयालुता, यानी कि आपका दयालु जो होता है, दयालु जो होता है उसे बोला जाता है। ठीक है, उसे बोला जाता है हम क्या भाई? उसे बोला जाता है मैग्नेटिमिटी। ओके, आप याद कैसे करना है? देखो, मांगना से आता कर लेना, मांगना मतलब ऐसे भी कर सकते हो। देखो, मांगना भाई, लोग किससे मांगते हैं? किससे मांगते हैं? जिसके, उसी तो मांगते हैं जिसके अंदर दया होती है। ऐसे भी आता कर सकते हो, एनिमिटी, है ना, एनिमिटी। और सिनोनिम्स रूट वर्ड से याद भी कराया आपको। मैग्नम का मतलब होता है देग, और माइंड मीन्स होता है, एनिमस मीन्स होता है माइंड, जिसका बहुत बड़ा माइंड होता है, दिल बड़ा होता है। तो वही तो भाई क्या होता है? दयालु होता है, वही तो दयालु होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? चिवैलरी एंड फिलैंथ्रोपी और सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस, जिसके अंदर अपने लिए कोई भी भाव नहीं है, मतलब खुद का स्वार्थ बस नहीं रहता है। फिलैंथ्रोपी वो इंसान कहलाता है जो क्या करता है? दूसरों के लिए अच्छा सोचता है ना? जो दूसरों के लिए काम करता है, जो दूसरों के लिए दयावान होता है, जो दूसरों के लिए क्या होता है? सपोर्टिव होता है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। ओके, ऐसे ही चिवैलरी होता है आपका सेम। ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा? मीननेस, कोई मतलब ही नहीं बनता। सेल्फिशनेस है वो इंसान। ठीक है, याद होगा। जैसे ये इंसान है, इसको एक क्या कर रहा भाई? दे रहा है, पैसे दे रहा है, इसको गिफ्ट कर रहा है, जो भी दे रहा है, मतलब उसकी कंडीशन को समझ रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? काइंडनेस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एपोलोजेटिक। एपोलोजेटिक का मतलब क्या होता है भाई? सॉरी फॉर कमिटिंग समथिंग रॉन्ग, जो तुमने गलत किया हो उसके लिए अपने आप से सॉरी बोलना, यानी कि अपने आप से ही तुम्हें सॉरी फील हो रहा है, यानी कि किसी के लिए बुरा फील होना, है ना? ऐसे लिख भी सकते इसकी हिंदी। क्या लिख लेंगे हिंदी? ऐसे लिख लेना, टू इंग्लिश में ही, टू फील बैड, यानी कि अपने आप के लिए, मतलब कि दूसरों के लिए बुरा सोचना जो आपने किया हो उसके साथ। मान लेते आप किसी इंसान की बेइज्जती कर देते हैं कहीं मार्केट में किसी के सामने, तो फिर आप उसको पर्सनली जाके या सबके सामने बोलते भाई यार बहुत गलत कर दिया, तो मेरा दिमाग उस दिन खराब था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब खुद आपको बुरा लग रहा है वो दिन पे दिन रह के घर पे, है ना? वो नहीं कह रहा आपसे कि आप माफी मांगो, लेकिन आपको खुद को अंदर से लग रहा है, तो उसको बोलते हो एपोलोजेटिक, यानी कि एपोलोजेटिक कंडीशन थी वो आपके लिए। ओके, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? रिग्रेट होना, रिमोर्सफुल होना एंड कॉन्ट्राइट होना, सॉरी, कॉन्ट्राइट होना। ठीक है भाई, देखो तुमने ये ऐसा ट्रीट किया था तो तुम्हें कॉन्ट्राइट तो होना ही था। रिमोर्स फेल भाई, तो रिमोर्सफुल मीन्स होता है भाई कि जो बिल्कुल पछताने लायक हो, जो पछतावा होना। रिग्रेट तो जानते ही हो भाई, जब हम क्या करते हैं दिन में कोई टारगेट बनाते हैं कि आज इतना काम करेंगे, और उतना काम नहीं करते, जब सोते टाइम जाते हैं तो फिर सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो बचती है क्या? जो हमारा कंप्लीट डेली होता है वो होता है रिग्रेट। तो भाई मैंने अभी जो पहले सबसे पहले ये क्वाइट बताया था आपको, ये वाला, कि यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ, राइट? इस चीज को याद रखना भाई। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई मेरे? एंटोनिम हो जाएंगे भाई हैप्पी, डेफिएंट एंड डेफिंग। ठीक है, लोग एकदम हैप्पी, एकदम खुश है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो, ये इसका शक्ल देख सकते हो भाई, माफी मांग रहा है एकदम, माफी मांग रहा है। द थीव सोप्ड एंड बेग्ड प्रिटेंडिंग टू बी अपोलोजेटिक सो ही कुड अवॉइड गोइंग टू जेल। बस उसने माफी मांग ली, उसने सोचा बस अब जेल नहीं जाना पड़ेगा भैया। अच्छा, लेजार्ड का मतलब क्या होता है भैया? देखो भाई, को लेजार्ड की तरह ही तो पड़े हो तुम भैया, एकदम। लेजार्ड का मतलब होता है, लेजार्ड का मतलब होता है एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप दैट फाइल्स बिहाइंड द अदर्स। यानी कि क्या हुआ? एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, या तो इंडिविजुअली देखा जाए या ग्रुप देखा जाए, जो क्या कहते हैं? फॉल्स बिहाइंड अदर्स। ठीक है, यानी कि आपको लग रहा है कि जिनके पीछे क्या है भाई, एकदम लेजी लेजी टाइप का, मतलब आपको लग रहा है हमारे पीछे बहुत लोग काम तो कर रहे हैं, यानी कि फॉल्स बिहाइंड अदर्स। आप किसी के जाने पर अपने आप को क्या कर रहे हो भाई? इनएक्टिव कर रहे हो, उसे बोलते हैं लेजी गार्ड। जैसे हम देख रहे हो लेजी गार्ड है भाई, देखो सोया पड़ा हुआ है, तो इसके क्या होंगे? डॉडलर, जो लेजी है, इडलर है, एंट्रेलर है, एकदम आलसीपन इसके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि उसको कौन सा कोई देख रहा है? यानी कि यहाँ से मालिक निकल जाए तो एकदम खड़ा हो जाएगा भाई तुम, है ना? तो वही वाली बात है। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एक्टिव। इसमें क्या था भाई ये? आलसी था, आलसी था। और ये क्या था यहाँ पे हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, फैक्टिव हो जाएगा ना, हस्टलर हो जाएगा। एकदम हस्टलर है, फैक्टिव है ना, एक्टिव है। In the race, James was Lazard
हूँ फिनिश्ड इन द लास्ट प्लेस। अब भाई देखो तुम्हारे अंदर आलस है, तुमने कहा साला मैं तो जीत ही जाऊंगा, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी थी ना, तो कछुआ ने तो सोच ही लिया था भाई देखो मैं तो धीमा चलता हूँ तो मुझे तो कंटिन्यूअसली चलना ही पड़ेगा। लेकिन जो खरगोश था हमारा भाई, खरगोश भाई थे हमारे, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत फास्ट दौड़ते हैं, चलो थोड़ा रिलैक्स करके चलते हैं, बढ़िया सोते चलेंगे। तो रास्ते में इसीलिए फाइनली जो जीतता वही है जो क्या करता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। डिसाइड ये नहीं करता कि आप कितना तेज भागे थे कितना धीमा भागे थे, डिसाइड ये करता कंटिन्यूअसली कौन मेहनत कर रहा था, तो वो जीतता है, राइट। तो ऐसे याद कर लेना है ना। एक्टिव रहना है, अफेक्टिव रहना है, हॉस्टल रहना है। तो उसने कहा ना कि वो भाई इसलिए तो लास्ट प्लेस पे पहुंचा है। नेक्स्ट बैड हो जाएगा हमारे पास स्लिक। स्लिक का मतलब क्या होता है, स्मूथ एंड ग्लोसी यूजिंग और सरफेस, एकदम चिकना सरफेस। अब देख रहे हो तुम भाई साहब, इतना चिकना पर सरफेस है, उसमें लिखा रखा, क्वेश्चन लिखा है भैया, थोड़ा सा संभल के चलिए। एकदम जो देखो यहाँ से वो चल के आया हो और यहाँ पे धड़ाम से गिर गया, क्यों? जो यहाँ पे जो फ्रैक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है भाई, वो जीरो फ्रैक्शन है यहाँ पे, है ना। ये भैया तुमने यहाँ पे चांद बना दिया, समझ रहे बात को। स्लिक सरफेस पे हो जाते हैं स्लिप। देखो स्लिप, देखो अगर मैं इसकी स्पेलिंग को सी के की जगह पी लिख दूं क्या लग जाएगा, स्लिप। तो यानी कि स्लिप कहाँ होंगे, जहाँ पे हमारा जो सरफेस वो होगा स्मूथ होगा या तो ग्लॉसी होगा, बहुत ज्यादा चिकना होगा, है ना। ऐसे लिख लेंगे चिकना सरफेस, हिंदी लिख लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। हमें याद करना है चिकना सरफेस, आधी इंग्लिश, इंग्लिश आधी हिंदी, फेस, अरे क्या लेकर आ रहे। हाँ ये ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड, ऑयली। अब भाई तुम्हारे फर्श पर ऑयल डाल दी जाए तो क्या हो जाएगा, फिसलोगे ना तुम, स्टिकी हो जाएगा। ओके। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, कॉर्स, रफ एंड अनपॉलिश्ड, यानी कि खुरदरासा। खुरदरासा जब रफ एरिया होते तो वहां पे हमारे पाँव फिसलते कहाँ है यार, कहाँ कब्ज होता है, तो बढ़ ही नहीं पाते आगे ठीक से। तो यानी कि जहाँ पे, यानी कि इस कंडीशन में फ्रैक्शन क्या होगा भाई, हाई होगा। ऐसे समझ लेना है भाई, साइंस के स्टूडेंट होंगे आप लोग, नहीं होंगे तो समझ लो भैया। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, हम ज्यादा फिसलते हैं तो वहां पे ग्रेविटी जो होती है वो कम यूज होती है, और जो फ्रैक्शन जहाँ पे ज्यादा लगता है वहां पर रफ एरिया होता है, तो यानी कि वहां पर ग्रेविटी ज्यादा वर्क करती है, और जब जब ग्रेविटी ज्यादा वर्क करेगी तो हमें वहां पर चलने में मुश्किल होगी, यानी कि वो रफ एरिया होगा। और जहाँ कम लगेगी, बिल्कुल कम लगेगी, तो वहां पर तुम फिसल के गिर जाओगे। ठीक है। तो रैन कॉज द रोड इज बिकम टू वेट एंड मैनी कार्स स्किप क्रॉस द स्लिप द सरफेस। बिल्कुल बारिश हो गई है और गीला हो गया है रोड, तो इस वजह से हमारी जो गाड़ियां हैं वो सरफेस पे क्या हो रही है, स्लिक हो रही हैं स्मूथली, है ना, स्लिप हो रही है, ऐसा रख लेना यार, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा गैलीवेंट। गैलीवेंट का मतलब होता है टू रूम फ्रॉम द प्लेस, टू प्लेस फ्रॉम द प्लेजर एंड एक्साइटमेंट। भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, जगह ढूंढ रहे हो एकदम आनंद के लिए, प्लेजर के लिए, सोच रहे हो कहीं मिल जाए बस। हाँ, क्या लिखा है ये भाई, रोड ट्रिप प्लानर, है ना। ये देख रहे हो तुम गाड़ी, ये गाड़ी देखकर कई लोगों को याद आता है कि भाई सब ये लगता, बिल्कुल पक्का। देखो भाई, कंफ्यूज मत होना है, ऐसी एम्बुलेंस होती है और ऐसी ऐसी ट्रैवलर गाड़ी होती है, तो ट्रैवलर गाड़ी को देखते ही हमें एक ही याद आती है कि भाई इनकी जिंदगी बड़ी है यार, साला घूम रहे होंगे ये लोग इसमें गाड़ी में, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, मेंढर, रॉब एंड वांडर। मेंढर, रॉब, वांडर। वांडर मतलब ये सब क्या है, एकदम घूमने फिरने वाले, घूमने वाले वाले, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सॉजर्न एंड स्टे एंड हॉल्ट। देखो रुके हुए, एकदम स्टेशनरी फॉर्म में, आप कहीं जा ही नहीं रहे हो, यानी कि इसमें क्या करते आप, मूवेबल थे। इसमें क्या थे आप, मूवेबल थे, आप एक जगह से दूसरी जगह। इसमें क्या थे भाई, अनएक्टिव, यानी कि लिख लेंगे इनएक्टिव, ठीक है। लिखा है ना इसमें, मिस्चीवियस वॉन्डर वॉज द गैलिवेंटिंग अराउंड टाउन इज द सर्च ऑफ द समथिंग एंड entertain himself। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट, ग्लिप। ग्लिप का मतलब होता है स्पिंग इन अ स्मूथ वे। ग्लिप मीन्स होता है स्पिंग इन अ स्मूथ वे, यानी कि बहुत ही अ, बढ़िया तरीके से बोलना, मतलब जैसे समझ रहे हो तुम। कौन बोलता अपने बहुत लिस्ट, कोई भी एक ऐसे पॉलिटिशियन का नाम बताओ मुझे, जो क्या करता है, जो हमारे जो कोई भी पॉलिटी में, जो हमारे हमारी राजनीति में है, ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है जो बहुत अच्छा बोलता है, जिसको सुनने का मन करता है कि हाँ भाई ये बंदा बोल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। कोई ये नहीं लिखेगा भाई, ये कोई नहीं लिखेगा भाई, ये कोई लिखेगा मैं बहुत मारूंगा भाई, ये कोई नहीं लिखेगा भाई। राघव चड्ढा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अच्छा लगता था ना तुमको भी, हाँ भाई क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ ले लेंगे भाई, अच्छा बोलता था। हाँ बोलने की बात है ना कि कौन अच्छा बोलता है, स्पीकिंग इन स्मूथ वे, स्मूथ वे में बोलता था भाई, पढ़ा लिखा था। था नहीं, है भी, ज्यादा ही पढ़ा लिखा था बस, हम लोगों को उसने अनपढ़ समझ लिया। ठीक है भाई। नंबर क्या है, गालिब बहुत गिलिब थे। गालिब क्या थे, बहुत गिलिब थे भैया आपके। गालिब की शायरी तो सुनी होंगी, तो उसे याद रख लेना भैया, गालिब यानी गिलिप लिखते हैं, तो यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जो क्या है, बोलने में बहुत माहिर है, चतुर है, बहुत अच्छा बोलता है। कई बार इसका मीनिंग ये भी आ जाता है, गिलिप इज द समथिंग विच इज
बैड थिंग्स इन अ स्मूथ इन अ बैड थिंग्स, यानी बैड लैंग्वेज। जो क्या करता है, गलत चीज़ों में बोल, माहिर तो है बोलने में, स्पीक अच्छा है, अच्छा प्रोनाउंसिएशन करता है, अच्छा बढ़िया बोलता है, लेकिन वो गलत चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे कोई अच्छा गाली दे लेता है, गलत बोल लेता है, ठीक है? उसे बोलते हैं भाई। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? आर्टफुल। भाई अब इनके अंदर एक आर्ट ही तो होती है स्पीकिंग की अपने आप में, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आ गई तो बहुत कुछ चीजें आ गई। और एलोक्वेंट हो गया, जहां पे आपका ये बनेगा ना वर्ड, तो समझ लो वहां पे बोलने से मतलब है, एलोक्वेंट हो जाएगा। फेसाइल, और इनके फेस को सब कुछ देखता रहता है, याद रखना इस चीज को। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट और फेसाइल, इनके फेस को सब कुछ देखता रहता है। इनके अंदर एक आर्ट होती है। कौन किन के अंदर होती है? जिनके जो ग्लिब होते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई? क्वाइट, बिल्कुल शांत है भैया। एक कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी। एक क्वाइट ये होता है QUIET होता है, और एक होता है QUITE, एक होता है। इसका मतलब होता है कंप्लीट, इसका मतलब कंप्लीट होता है, और इसका मतलब होता है साइलेंट। तो याद रखना इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना है। साइलेंट हो गया, एंड स्टटरिंग हो गया, मतलब बिल्कुल शांत है आप इसमें। इसमें क्या है? आप शांत है, आप बोलना ही नहीं आता आपको। ही इज वेरी गैलिब सेल्समैन। बिल्कुल, सेल्समैन को देखा होगा आपने, बढ़िया तरीके से बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। आप कभी जाना किसी भी एजेंसी में, तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आइए सर, आइए सर, है ना? तुरंत बोलेंगे भैया क्या लेना पसंद करेंगे आप भाई, है ना? चाय या कॉफी? और तुम भी वही बोलते हो, चाय तो बोलोगे नहीं, क्योंकि चाय तो घर पे पीते हो। कहते कॉफी भैया, कॉफी कॉफी लाना भाई। फिर वो पूछता है कौन से फ्लेवर की चाहिए, तो तुम कहते हो भैया कौन कौन सा अवेलेबल है, क्योंकि तुमको तो नाम आते ही नहीं है। उन्हीं में से जो बताएगा वो नाम, उन्हीं में से तुम एक सेलेक्ट कर लोगे। तो वो बताता भैया आपके पास ये वाली है, वो वाली है, जैसे कि मुझे लोग पता नहीं है। तो फिर तुम उसी में से सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होने हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। अब आगे नेक्स्ट पार्ट है 8 नंबर, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है, देखो कई लोगों को लग रहा है कि बहुत धीमी स्पीड है। भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बार बार नहीं याद करेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद हमारा रैपिड फायर एक हमारा बैच आएगा, जिसमें क्या करेंगे हम, एक साथ एक, यानी कि ऐसी सीरीज लाएंगे जिसमें एक साथ एक बार में याद करेंगे। तो अभी बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल धीमे से मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को, या जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो भी मेरे बड़े हैं, जो भी जो कुछ भी है, जो भी देख रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि अगर वो देख रहा है, वो इनिशियल से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि शुरुआती दौर से स्टार्ट कर रहा है। और जो 20 से मिनट से स्टार्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी एक बार अटेम्प्ट दे चुका है, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि वो 2x पर देख सकता है। यू कैन वॉच एन 2x स्पीड, राइट? तो इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? इन अ ट्रिगर समथिंग, कोई ट्रिगर समथिंग, यानी कि किसी चीज को उकसाना भाई, कोई किसी को ट्रिगर करना एकदम, किसी काम के लिए क्या करना भाई? ट्रिगर करना एकदम। जैसे कोई गलत काम है, कुछ भी काम है, उसके लिए उसको क्या करना है? ट्रिगर करना है, यानी कि प्रोवोक करना है, यानी कि उसको इंसाइट करना भाई, यानी कि है ना, कि उकसाना किसे कहते हैं? उकसाना लिख लेना इसकी हिंदी, उकसाना। नेमोनिक्स क्या होता है? इनसे गेट खोलने के लिए इंस्टिगेट किया गया। देखो उनको गेट खोलने के लिए इंस्टिगेट किया गया, तो देखो उन दोनों भैया तीनों ने बढ़िया गेट खोल दिए सारे। और मुझे लगता है किसी कौन सी मूवी का ये सीन है, बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको देखी होगी तो। सिनोनिम्स क्या है? प्रोवोक, और इंसाइट, इनिशिएट, किसी चीज की शुरुआत करना। क्या करना भैया? शुरुआत करना। इनिशिएट होता है शुरुआत करना, तो प्रोवोक करना, किसी को प्रोवोक करना। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी गलत काम के लिए, या तो जैसा मोस्टली नेगेटिव वर्ड के लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव वर्ड के लिए। तो किसी को उकसाना गलत काम के लिए, गलत काम के लिए, ठीक है? एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेटर, डिसएड्यूड एंड इग्नोर। आप क्या कर रहे हो? उन चीजों को इग्नोर कर रहे हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है। लगा ना? द पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज्ड ऑफ द इंस्टिगेटिंग द मूव। भीड़ को उसने क्या कर दी भाई? भड़काया। हम्म। जैसे देखो अभी देखना, जो आपका आइलैंड की बात चल रही है ना, अंडमान निकोबार की बात चल रही है करंटली अभी। तो वहां पे सुनाया जा रहा है कि वहां पे एक पोर्ट बनने की कोशिश हो रही है, तो बीजेपी सरकार ने वहां पे पोर्ट लॉन्च करने की कोशिश करी। तो वहां पे हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी पहुंचे। उन्होंने कहा कि वहां की जो भी जनजाति है, जो भी आदिवासी लोग हैं, उनको भड़काया, यानी कि प्रोवोक किया, यानी कि प्रोवोक करना कहते हैं, या उनको अवेयर किया कि देखो भाई, तुम्हारी जो जो तुम्हारी स्पीसीज है, या तुम लोग हैं, तुम बहुत ज्यादा खतरे में, क्योंकि तुम्हारे साथ क्या होने वाला भाई? बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है, क्योंकि ये तुम्हारी जमीन को ले जाएंगे, या तुम्हारी इस एनवायरमेंट को छीन लेंगे। तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो इस तरीके से उनको प्रोवोक किया। और वो प्रोवोक किस लिए कर रहे हैं? ताकि क्या करें, इस चीज से वो अंगेज जाएं, तो ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? बंद हो सकता है, बिकॉज क्योंकि रीजन इज दैट, क्योंकि वो जब उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो क्या करेंगे? वो बंद करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोवोक करना, इंसाइड करना। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है भाई? मेक फाइन एडजस्टमेंट, किसी चीज का एडजस्टमेंट बिल्कुल फाइन करना, सारी चीजें बिल्कुल तरीके बढ़िया तरीके से एकदम, मतलब सजा के रखना किसी चीज को। तुमने देखा होगा हमारी जो बहनें होती घर में,
तो वो क्या करती है, चीज़ों को एकदम ऑर्गेनाइज़ वे में रखती हैं एकदम। रखती कि नहीं रखती? और हमारे लड़के, ये का मैं बता दे रहा हूँ भाई ढंग, ये स्कूल से आते हैं, बैग ने यहाँ पे फेंक दिया, यानी कि जो शर्ट निकलती है, तो वो यहाँ लटक जाती है। फेंक देते कई बार, लटकाते हैं, अगर नीचे गिर जाए तो फिर उठानी नहीं है, पड़ी रहने दो। लटकाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, इनके एफर्ट बढ़िया होते हैं, करते हैं। और इनने पैंट, वो तो सीधे उतारते नहीं है। ये क्या करते हैं भैया, नीचे खिसकाते तो उल्टी कर दें, उल्टी कर देंगे, उल्टी पड़ी रहेगी। ये सीधा तब करते हैं जब अगली बार स्कूल जाते हैं, उस पैंट को जब सीधा करेंगे फिर पहनेंगे। और शूज तो भाई क्या ही करने, शूज तो भाई एक जूता बाहर उतर जाता है, फिर इसका ये इसके बाद एक अंदर उतरता है, फिर ऐसे चले आते हैं। सॉक्स पता ही नहीं कहाँ गए। इस तरीके हमारी जो लड़कियां होती बहनें होती हैं, उनके बढ़िया तरह से बैग रहेंगे, उनकी बुक्स रहेंगी, बढ़िया तरीके उनकी ड्रेस आएगी, बढ़िया तरीके से वो ड्रेस को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज वे में रखेंगी बढ़िया तरीके से, है ना? ये और फिर बस ऐसा ही है, समझ लो, रेड कर रहे हो। तो कैलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज बेस में रखना, चीजों को, सारे प्रोडक्ट सही कैलिब्रेट होंगे, तभी कालीन भैया अच्छा रेट देंगे। भैया तुमने ये बताओ, कालीन भैया वाला देखा है? वेब सीरीज देखी है कालीन भैया? उसने कहा भैया ये सब चीजें ऑर्गेनाइज वे में रखी होंगी ना, यानी कि कैलिब्रेटेड रखी होंगी ना, तो चीजें भैया तभी कालीन भैया हमारी कहेंगे रेट देंगे, वरना क्या करेंगे, सारी चीजों को फेंक देंगे चट्टा मार के तुम्हारे सर में, मार देंगे तुमको। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? करेक्ट एंड ओवरहॉल, ओवरहॉल एंड मैंड। मैंड में होता है किसी चीज को कैसा था, मतलब सजाना टाइप का, मतलब कि एकदम उसमें ऐसे मैंड करना, मैंड करना, है ना? नेक्स्ट हो जाएगा एंटोनिम, क्या हो जाएगा भाई? डी ऑर्गेनाइज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज भी था, है ना, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय, तो चीजों को सब फैला रहे, गंदा कर रहे, फैला रहे हो। तो ये देखा ना, कैलिब्रेट, कैलिब्रेट, साइडन एंड लाइट गन। इस चीज को तुम देखो, इस गन का कब यूज करते हैं हम? यू शुड हैव टू कैलिब्रेट दिस गन बिफोर द यूजिंग इट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास आइडोसिन, आइडोसिन क्रेटिक। आइडोसिन क्रेटिक का मतलब क्या होता है भाई? समथिंग यूनिक टू एन इंडिविजुअली, इंडिविजुअल, यानी कि तुम सबसे अलग कोई काम कर रहे हो, यानी कि सबसे अलग काम करना, सबसे, लिख लेना इसकी हिंदी भाई सब, सबसे अलग करना, मतलब इस तरीके से अलग करना कि सारा का सारा नोटिस आपके ऊपर चला जाए। आप देख सकते हो भाई साहब, ये इन भाई को देख सकते हो तुम, है ना? पार्क में कुछ लोग घूमने, सब लोग घूमने जाते हैं 90%, कुछ लोग आएंगे हरकतें करने आएंगे, कहीं स्टंट दिखाएंगे पब्लिक प्लेस में, कहीं कुछ दिखाएंगे, है ना? उनको भी ज़्यादा मौका, क्योंकि उनको भीड़ तो मिलती नहीं है ऑर्गेनाइज वे में कहीं पे, कि भाई यहाँ पे भीड़ है तो चलो वहाँ पे हमें शो करना, दिखाना है। तो वो ऐसा है ये भीड़ के पास चल के जाते हैं, हाँ भीड़ है वहां पे, स्टार्ट कर दिया इन्होंने। फिर वहां पे गाली जूते खाते हैं, क्योंकि तुम पब्लिक प्लेस में जा रहे हो और लोग किसी और पर्पज से आ जाए, किसी को लग जाते कोई चोट वोट, तो इनका अलग चलता रहता। तुमने देखा ड्रामा, तो क्या है ये, सबसे अलग कर रहे हैं चीजें, है ना? इसको बोलते हैं इडियट एंड क्रेची, मतलब स्ट्रेंथ क्वालिटी, बिल्कुल याद रख लेना इससे, है ना? इडियट्स, ईडियो से लेना, और सिन क्रेटिक, इडियो सिन क्रेटिक का मतलब क्या हो रहा है भाई, कि सबसे अलग करना कोई काम। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मीन्स क्या होता है भाई? बिल्कुल एकदम अलग, एकदम अलग थलग करना, बिल्कुल एकदम अलग करना, है ना? सबसे लोगों से डिफरेंशिएट करके करना। स्पेसिफिक मीन्स होता है स्पेशली, स्पेशली जो तुम क्या करो, ये क्या है भैया, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। एंड पैकुलियर है, पैकुलियर है, हाँ एकदम अलग, पॉइंटेड है, उसमें पॉइंट जा रहा अलग। अब एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई? इसके देखो, ये सारे बैठे हुए ऐसी पोजीशन में तो बैठे ही तो हैं सारे, कॉमन है, ऑर्डिनरी है, रेगुलर है। The strand bus let out a high-pitched sound that is idiosyncratic is its species. Okay, next bird. Efficacy. Efficacy क्या होता है भैया? The power to produce a desired effect. यानी कि आपके अंदर वो पावर जो प्रोड्यूस करती है एक डिजायर इफेक्ट को, एक डिजायर फैक्ट को प्रोड्यूस करती है। आप सोचते हो, यानी कि आप सोचने की कैपेबिलिटी रखते हो, मतलब क्या सा क्या करना चाहिए, आप पॉजिटिव वे में सोच पाते हो। मान लेते हैं कोई सिचुएशन आ जाती है, तो उस वे में आप काम होकर के कोई चीज सोच पाते हो, तो दिस इज कॉल्ड एफिकेसी। ओके, एफिशिएंसी, हाँ बिल्कुल, उसके अंदर क्या होना चाहिए भाई? एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वरना वो इंसान कैसे सोच सकता है? तो यानी कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? पोटेंशियल, यानी कि पोटेंसी होनी चाहिए, पोटेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, एबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए उसके अंदर,
करेक्ट है ना बात? एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? देखो कई लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। देखो मैं लिखने के लिए लिख सकता हूँ, बट क्या मतलब निकलता है? लेकिन हम उतना लिखेंगे जितना हम इस क्लास में याद कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है। बाकी जो आगे वाली क्लास है उसमें कई बार वर्ड रिपीट होंगे, जो यहाँ पे नहीं है वो आगे आएंगे, तो डोंट वरी कि यहाँ पे क्यों नहीं है वो, तो सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो इसका अगला एंटोनिम क्या हो जाएगा? इन एडुके एंड इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस, इसमें पोर्टेंस था, इम्पोर्टेंस है, इडलनेस है एकदम। ठीक है, समझ रहे बात को? फॉर्चुनेटली द मेडिसिन हैड द एफिकेसी द रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द पेन एंड जॉन वाज फीलिंग। जो भी वो भाई जॉन भाई फील कर रहा था, जो भी है उसको दर्द हो रहा था, उसको क्या कर दिया उसने, अमाउंट को उसके दर्द को क्या कर दिया भाई, एफिकेसी तरीके से रिड्यूस कर दिया, और वो बढ़िया थी। अच्छी बात है, भाग्य से भगवान की वजह से बढ़िया हो गया। तो ऐसे रख लेना है इसको याद। एफिकेसी कैसा है, जिसके अंदर एफिशिएंसी होती है, वो क्या होती है भाई, पोटेंसी होती है, एबिलिटी होती है उनके अंदर, और स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास। और हाँ, एग्जाम्पल तो देखा नहीं आपने, एग्जाम्पल ये है देखो, खा रहे हो ना आप टेबलेट टेबलेट जो भी खा रहे हो। नेक्स्ट हो जाएगा जैरिंग। जैरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैरिंग का होता है मेकिंग एंड कॉजिंग अ हार्श इरिटेटिंग साउंड। किसी का बहुत ज़्यादा क्या होना, इरिटेटिंग साउंड देना। देखो किसी आप गए होंगे नील कंपनी में देखेंगे, तो वहाँ पे इस तरीके से जब चीज़ें चलती, कंस्ट्रक्शन चलता है, कोई भी ऐसा वर्क चलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा आता है, एक कंटिन्यूअसली जो शोर होता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसे बोलते हैं हम। देखो इसमें लगा जोर जोर से रिंग्स के टकराने से जैरिंग साउंड आ रहा है। जोर जोर से याद रख लेना है इसको। देखो जैरिंग लिखा है ना, जैरिंग लिखा है, तो इसको लिखना जोर जोर, ऐसा लिखना है। इसमें हमने नमोनिक्स में भी ये लिखा है, जो जोर से रिंग्स के टकराने से जो साउंड आता है उसे वो हम क्या बोलेंगे, जैरिंग साउंड। भैया कैसा साउंड था, जैरिंग। तो वो साउंड अच्छा लगेगा आपको सुनो? नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। या आपने वहां पे देखा होगा जहाँ पे वो लोहे के क्या बोलते हैं, स्टील के बॉक्स बनते हैं, जहाँ पे टंकियां बनती हैं, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट बनता है जो क्या करते हैं, जो किसका होता है, जैसे उसको बोलते हैं जो चादर बनती है ना इसकी, उससे या फिर किसी लोहे के लोहे से बनती है, तो वो जो जहाँ पे बनती है वहां पे बहुत ज्यादा शोर मचा रहता है, क्योंकि वहां पे चीजें बनाई जाती है, तोड़ी जाती है, और उनको एक शेप दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो साउंड होगा वो कैसा होगा भाई, हार्श होगा, एंड क्लैशिंग होगा, एंड ग्रेटिंग होगा। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एकदम फार्म स्मूथ। फार्म है, एकदम शांत है, एकदम स्मूथ है, एकदम बिल्कुल एकदम हारमोनियस है, कोई दिक्कत ही नहीं, समस्या नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसमें लिखा था when the teenager Jaring Mewes was the blasting the car next to me, and I become aware that I would enjoy the silence once when he was gone। ठीक है, वो कह रहा भाई कि अब मैं नहीं सुनूंगा ऐसे गाने, मैं नहीं ऐसा कुछ करूंगा अब। ब्लास्फेमस, ब्लास्फेमस का मतलब क्या होता है भाई, irrever irrever sorry irreverent towards what is held to be sacred। किसी जगह पर मतलब जब समझना कि कोई पवित्र स्थान है, जो भी पवित्र, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि वो होता है ना, कई बार तुम देखा होगा धार्मिक स्थल पर कोई भी ऐसा अनएथिकल वर्क नहीं कर सकते, यानी कि जो भी आपके होली प्लेसेस होंगे, जो भी आपके होली प्लेसेस होंगे, तो वहां पे आपको सारे काम बहुत अच्छे से करने चाहिए। आप कोई भी ऐसा अननेसेसरी वर्क करेंगे तो वो उसके खिलाफ होगा ना, उस धर्म के खिलाफ होगा, उन लोगों की आस्थाओं के खिलाफ होगा, यानी कि इररेवरेंट होगा वो। राइट, उसका मतलब कि तुम किसी का उसका क्या कर, तुम डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। अब मान लेते हैं कोई इंसान यहाँ पे ऐसे इतने मतलब इतने फेमस टेम्पल के सामने कोई क्या करे भाई, सॉरी ड्रिंकिंग करने लगे, स्मोकिंग करने लगे, तो ये अपने आप में क्या है, एक भगवान का अपमान ही तो है लोगों की आस्थाओं को, जहाँ पे लोग चैन और भगवान से मिलने के लिए आते हैं, यानी कि जहाँ पे आस्था ही आस्था है, और आप वहाँ पे इस तरीके से गलत एक्टिविटी कर रहे हैं यार, और कोई भी वो बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्या, ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस यानी कि फेमस तो है, ऐसे रख लेना फेमस है लेकिन ब्लास्ट तरीके से बेकार, घटिया, है ना, तो इसका मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आईएमपी लिख लो भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार गूगल, यू कैन सर्च ऑन द गूगल हाउ मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड। ठीक है, पूछ लेना भाई, कितनी बार पूछ चुके हैं ये लोग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम्स पढ़ लो पहले। डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, इंसल्टिंग हो जाएगा, प्रोफैन हो जाएगा। प्रोफैन जानते हो भैया, किसी चीज को मैला करना, गंदा करना, इंसल्टिंग करना, गंदा करना, मैला करना, यही मतलब हो जाएगा डिसरेस्पेक्टफुल, किसी की बेइज्जती करना, खराब करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, गॉडली। आप किसी को क्या मान रहे हो भाई, भगवान से मान रहे हो एकदम, बिल्कुल एकदम भगवान मान, तो कोई रिस्पेक्ट, सॉरी कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं होगा, एकदम रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट एकदम। और पायस मानते हो, इसका मतलब बिल्कुल एकदम होली होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, और होली भी लिख लेना इसको, पवित्र एकदम, सैक्रिलेज भी हो जाएगा इसको सिनोनिम्स। ठीक है, इसका सिनोनिम, इनका सिनोनिम मतलब है तो इनका ए एंटोनिम ही। Example, it was the accused of the having the blasphemous content, but the film was the killed by the censor board and by a group of the senators। कह रहा है कभी जो हमारी मूवी थी उसमें क्या था, कैसा कंटेंट था, ब्लास्फेमस कंटेंट था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हो जाएगा
शेड्यूलस, शेड्यूलस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, जो क्या होता है बहुत ज्यादा परसिस्टेंट रहता है, जो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा लगनशील रहता है, उसको बोला जाता है। हम क्या बोलते हैं उसको? शेड्यूलस बोलते हैं भाई। देखो, देखो भाई, ऐसे कैसे आता होगा हूँ, कैसे आता हूँ शेड्यूलस? अरे शेड्यूलस से यार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आईएमपी लिख लेना इसमें भी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। शेड्यूलस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करने वाला, इसको याद कराना होता मैं। हाँ, ऐसे रख लेना यार। अच्छा, ऐसे रख लेना, सैड। सैड मीन्स क्या होता है भाई? सैड मीन्स होता है छाया से। तो शेड्यूलस ये छाया में नहीं रहते, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क करने वाले कभी भी छाया में रहते हैं। अब जैसे हमने शेड्यूलस को उसने याद करवाया कैसे, निमोक्स में, संडे को भी लेट काम करता है, बड़ा शेड्यूलर इंसान है। हाँ, ऐसे भी याद कर लेना, एज फॉर संडे, एज फॉर शेड्यूलस। संडे को भी यार कौन काम करता है? संडे इज द रिलैक्सिंग डे, राइट? संडे तो एक भैया अच्छा दिन होता है जहां पे हम रिलैक्स करते हैं, लेकिन आप संडे पर भी क्यों काम कर रहे हो? इसका मतलब आप क्या है? शेड्यूलस हैं। यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? आप शेड्यूलस हैं। ठीक है, संडे पर भी काम करे तो शेड्यूलस है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एसयूएस, एसिडियस भी हो जाता है इसका सिनोनिम्स, एसिडियस भी बनता है इसी से। ठीक है, सो डिटरमाइंड हो गया एकदम, आप अपने जो भी आपका जो गोल है, जो भी आपका पर्पस है, उसके प्रति आप क्या है भाई? डिटरमाइंड है। और नेक्स्ट क्या है? हाँ, परसिवरिंग है, परसिवरिंग है। तो आप क्या है उसके लिए? परजर्विंग है आप उसके लिए, अपने काम के लिए परजर्व होना, एकदम परसिस्टेंट होना। एंटोनिम क्या हो जाएगा भैया? अनडिटरमाइंड हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। आप बिल्कुल सीरियस है नहीं अपने का, नॉन सीरियस कह देंगे, नॉन फिकल भी कह देंगे। फिकर माइंड, यानी कि माइंड यहाँ वहां भाग रहा है। और उसमें लिखा है बिकॉज ही इज अ शेड्यूलस वर्कर, सो हु इज ऑलवेज ऑन द वर्क, लुक आउट फॉर द न्यू प्रोस्पेक्ट। वो क्या करता है? क्योंकि वो भाई शेड्यूलस है, इसलिए वो न्यू प्रोस्पेक्ट देखता है। एंड गैरिसन हैज बीन अ सेल्समैन ऑफ द ईयर एंड सिक्स फॉर दिस 6 ईयर इन द रॉ। जो क्या 6 सालों से लगातार मेहनत कर रहा था। आपको देखो भाई, सबसे पहले आया है क्योंकि वो भाई मेहनत करता था इस चीज के लिए, देख रहे हो ये? ठीक है, मेहनत करने वाले लोगों को बोला जाता है शेड्यूलर्स। नेक्स्ट बैट हो जाएगा हमारे पास एडासियस। एडासियस का मतलब होता है डिवोटेड टू ईटिंग, खाने के लिए कोई चीज को बनाना भाई, है ना? खाने के लिए, जो क्या होता है खाने के लिए लालची रहता है, यानी कि डिवोटेड टू ईटिंग, एकदम जो खाने के लिए ही बना है, ऐसे कह सकते हैं आप, है ना? खाने के लिए ही जो बना है ना? ऐसे मतलब एकदम एकदम भुक्कड़ कह सकते हैं, इसको हिंदी में लिख देंगे भुक्कड़। भुक्कड़ होता है कि भुक्कड़ होता है? भुक्कड़ होता है आई थिंक, भुक्कड़, राइट। निमोनिक्स क्या हो जाएगा? 80 इडली खा गया एडासियस। इडली से याद रखना है, इडली यहाँ रख लो भैया, इडली रख लोगे इसको याद। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट भी ना दे पाएगी इतना, गवर्नमेंट। रैपासियस, रैपासियस एकदम रैपासियस। बोरासियस, देखो भाई बोरा भर के खाता है भाई ये इंसान, बोरा भर के खाता है, ऐसे याद रख लेना। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? सेटिस्फाइड हो जाएगा, एंड फुल हो जाएगा, एंड अवॉइड हो जाएगा। फुल, अवॉइड। सेटिस्फाइड एकदम फुल है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अब तो अवॉइड करना पड़ेगा भैया क्योंकि टंकी फुल है आपकी, है ना? इडली चैलेंज, आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, है ना? तो वो कौन खा सकता है भाई? एडेसियस ही खा सकता है। तो एडेसियस एक क्या है? एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। एडेसियस ईटर रिफ्यूज टू लीव द डिनर टेबल until he had the devoured his bite। ठीक है भाई। नेक्स्ट, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? वायलेंट एंड एग्रेसिव एक्शन, वायलेंट एंड एग्रेसिव एक्शन, यानी कि खतरनाक एक्शन, यानी कि वॉयलेंट हो जाना। तुम सोचो कि वहां पे जैसा अभी गैस सिलेंडर, कुछ भी ऐसी, इससे याद रख लेना गैस सिलेंडर से। तो भैया वहां पे क्या हुआ था? लोग लाइनों में लगे हुए थे, तो लोग लाइन में लगे हुए थे, जो लास्ट में आ रहा वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा आगे पहुंच जाऊं, तो लोगों के बीच में क्या हो गया भी? लड़ाई हो गई। तो वो क्या हो गए वहां के लोग? हॉस्टिलिटी हो गई, कि वॉयलेंट हो गए एक दूसरे के ऊपर। कई बार वॉयलेंट हो जाते हैं, या ऐसे समझ लेना कि आपका एग्जाम है और टैक्सी वाले भैया, मतलब जो भी टैक्सी वाले भैया हैं वो क्या कर रहे हैं भाई? कस्टमर को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी बैठाने की कोशिश कर, तुम कह रहे भैया जल्दी चलो मेरा एग्जाम छूट जाएगा, एग्जाम चलो वो, लेकिन नहीं नहीं भैया, भैया वही करा चढ़ पे चढ़, वही मचा रहा है एकदम। तो लास्ट में तुम्हारा अंततः एग्जाम छूट गया, तो तुम बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाओगे ना एकदम, कि तेरी वजह से एग्जाम छूट गया मेरा, ऐसा वैसा दुनिया भर का, है ना? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब वॉयलेंट क्या हो जाएगा भाई? जो हॉस्टिलिटी, यानी कि अग्रेसिव एक्शन एकदम, देख रहे हो यहाँ पे भैया मार धाड़ चल रही है एकदम, देखो भाई, ओ भाई साहब क्या मार रहे हो तुम, एकदम खत्म है ये इंसान, है ना? ये इसको पाँव के नीचे है, ये इसको यहाँ पे पकड़ रखा है, ये यहाँ पे इसको पकड़ रखा है, ये इसको धक्का दे रहा है,
ये इसको आ रहा है, पता नहीं कौन किसको मार रहा है, ये यहाँ पे लगता है हंस रहा है। ये कौन सी लड़ाई है भैया? पिक्चर तो ठीक से सिलेक्ट कर लेते, सारे सीरियस होने चाहिए थे यार। हमें नहीं बोलना है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है भाई कि ये इंसान वॉयलेंट हो जाना एंड अग्रेसिव हो जाना। तो हॉस्टलर, जो हॉस्टल में रहने वाले लड़के, हाँ ये हरकत भैया कौन कर सकता है? हॉस्टल वाले कर सकते हैं। तो हॉस्टल के मन में डी स्कॉलर्स के लिए हॉस्टिलिटी मच गई भैया। ये कह रहा है मेरा 30,000 आया, कोई कह रहा है मेरे 40,000 आया, जिसका 60,000 आया वो कह रहा है, ये कह रहा है मेरा तो आया ही नहीं है, मेरे तो आया ही नहीं है, मेरे तो आया ही नहीं है, वो कह रहा है। अब बताओ तुम, तो उसके अंदर हॉस्टिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आनी चाहिए भैया। मार मार, तू सबको मार, सारा पैसा ले ले तू। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? एनिमोसिटी, 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 एनिमोसिटी। अच्छा, याद रखना इस चीज को, बस बस याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। खराब मत मान जाना, क्योंकि हमारी मौसी तो माँ जैसी ही है। तो मौसी, अच्छा मम्मी जब आपका मोबाइल ले लेती है मौसी से बात करने के लिए, तो आपको लगता है कि लगता है मेरे पूरे दिन की सबसे बड़ी दुश्मन मौसी ही है। देखो मम्मी लोग बहन से ही सबसे ज्यादा बात करती हैं, या तो फिर मम्मी अपने, या तो अपने मायके लगाएंगी फोन सबसे ज्यादा, तो उसे बोल देंगे। एनिमोसिटी कैसे याद रख लेंगे भाई? हॉस्टिलिटी। आपको क्या होती है? एंटीपैथी होती है। आपको सिंपैथी नहीं होती मम्मी के ऊपर कि चलो बहुत दिन में बात करी है। हाँ, सिंपैथी उस इंसान से हो यार कि जो बहुत दिनों में बात करे। मम्मी का तो देखो शाम सुबह सेम चीजें, पता नहीं क्या बात करते हैं डेली। डेली नई अपडेट है और बहुत सीरियस। और नेक्स्ट हो जाएगा एनिमिटी, दुश्मनी। ओके, नेक्स्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? उल्टा हो जाएगा जस्ट। पर ये यहाँ पे दुश्मन थे, अब आप यहाँ पे दोस्त हो जाएंगे, तो फ्रेंडशिप हो जाएगा, एकदम सिंपैथी आपके अंदर, काइंडनेस है। सो देयर वाज अ सीरियस हॉस्टिलिटी बिटवीन द colonist and the native Americans due to the their conflicting interest of the North America। नॉर्थ अमेरिका को लेकर के उन्होंने क्या कर दिया भाई साहब? लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया, तेरे देश में वैसा, मेरे देश में ऐसा। अरे भाई साहब, ठीक है नेक्स्ट। सैबोटेयर का मतलब क्या होता है? सैबोटेयर का मतलब होता है भाई समवन हु डेलिबरेटली कॉजेस ऑफ रैक। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? जो किसी चीज को खत्म करने के लिए बना हो, या जो चीज को खत्म कर रहा हो भाई, है ना? लेकिन जानबूझकर किसी को गिराना, खत्म करना। लिख लेना इसमें, जान बूझकर खत्म करना, जानबूझ के खत्म करना। सब उल्टा पुल्टा करने वाला, एकदम उल्टा पुल्टा खत्म करना है, जानबूझ के खत्म करना, या इसमें लिख लेना काम बिगाड़ देने वाला। ठीक है, जैसे उससे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? एडवाइजरी, सॉरी, एडवर्सरी। एडवर्सरी एकदम खराब काम करना। एंड एंटागोनिस्ट, एकदम उल्टे जा रहे हो आप। अटैकर, जो अटैक करता है। ठीक है, इधर देख रहे हो, ये इंसान यहाँ से चलने की कोशिश कर, ये यहाँ पे इसकी रस्सी काट रहा है, बताओ ये इंसान कौन हुआ? ये हुआ ना सैबोटेयर। ये हुआ जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं। ये क्या हुआ? ये हुआ अटैकर। ये क्या हुआ भाई? अटैकर। ये क्या हुआ? एडवर्सर, एडवर्सर। समझ गए हो बात को? रिवाइज करते हो साथ साथ? जैसे एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, अटैकर। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? एले, और एले, और एसोसिएट, हेल्प। अच्छा, कई लोगों ने सुना होगा एक एक वर्ड होता है। एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड हो गया, एक एक ही वर्ड हो गया। तो तीनों का मतलब क्या होता है भाई? अभी जो पढ़ा आपने, एलॉय का मतलब होता है एकदम हेल्प। सॉरी, ये वाला कौन सा भाई? अरे सेम ही कर दी क्या यार? अरे यार, ये तो दोनों सेम ही हो गए। मतलब एक में ओ आता है, एक में ए आता है, और एक में कुछ भी नहीं आता है, ऐसे रखना है यार। ठीक है, देखो बताता हूँ। हाँ, एक होता है ये वाला, जो अभी पढ़ा हमने। इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है जो आपका क्या हो? हेल्पर हो, अच्छा हो, शांत हो, जो हेल्प करता हो, जो आपको हेल्प करता हो, असिस्ट करता हो। एले का मतलब होता है, इसका मतलब फ्रेंडली। और इसका मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। ठीक है, याद रखना, इसे कंफ्यूज नहीं होना भाई। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास, पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ। वेगर, वेगर का मतलब होता था एक्ट ऑफ गैम्बलिंग। वेगर का मतलब क्या होता था? एक्ट ऑफ गैंगलिंग, गैम्बलिंग, सॉरी, गैम्बलिंग। यानी कि भैया जुआ, शराबी, जिस सब जुआ हुआ खेला, इसको बोलते हैं। बेक्स को कर दिया बेगर। बैग्स को क्या कर देते भैया? बेगर कर देते। याद रखना इसको, बैग से, देखो बैग से। भैया जब बेगर होंगे तो भैया वो पैसा इतना कमाते हैं कि वो बैग को भर देते हैं एक बार में।
उसे बोल देंगे हम बेगर बोल देंगे। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, यस और नो? यस बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। तो बैक्स को क्या कर दिया भाई, बेगर कर दिया। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, बेट। ओके, आप शर्त लगाते ना, शर्त। शर्त में भी तो हम भी तो, हमारा कोई दोस्त कैसा होता है जो बात बात पर शर्त लगाता है। हाँ चल, अच्छा ऐसा नहीं हो तो शर्त लगाएगा, चल लगा, चल 50 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, मतलब वो पैसे के लिए कहीं पे भी जा सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है। छोटी सी बात है, कहते 5 रुपए की शर्त लगी, चल चल कोई नहीं, नमकीन खिला देना। मतलब सच नहीं बताएगा वो, कुछ नहीं ऐसा बताएगा, तुम्हें डिटेल नहीं बताएगा, पहले शर्त लगाएगा। पहले कहेगा तुम बताओ, अगर वो सही निकलेगा तो ठीक है, और गलत निकलेगा तो बताओ भाई तुम मुझे क्या दोगे। ऐसे मतलब फंसाता है। स्पेकुलेटिव मतलब और गेम, इस तरह के कोई काम होता है जो स्पेकुलेट होता है, बेट होता है एंड गेम होता है। कौन कौन से, स्पेकुलेट, और स्पेकुलेट हो गया, बेट हो गया, और गेम हो गया। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, असेंड। असेंड हो जाएगा, सर्टेनिटी एंड श्योरिटी। इसमें क्या है, आपको आपको इसमें क्या है, आप क्या है, डाउटफुल है, आप इसमें डाउट है आपको, आप इसमें क्या डाउटफुल हैं, आपको नहीं पता आपको, आप क्या होंगे भाई, जीतेंगे या फिर आप हारेंगे। बट इसमें क्या है, सर्टेनिटी है, यहाँ पे आप जीतेंगे ही। द गैम्बलिंग बैंकर टेंटेड टू द बेगर टू मच, द बेटिंग इज ऑल द रिस्की इन्वेस्टमेंट। ओके नेक्स्ट देख सकते हैं आप, पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब होता है भाई क्या, पैसिफिक का मतलब होता है क्या भाई, बोलो जल्दी फटाफट। पैसिफिक का मतलब होता है समवन प्रमोटिंग पीस। जैसे गांधी जी इज द बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल लिख लेंगे अपन। गांधी जी पीस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल। गांधी जी का मतलब ये था कि भाई कोई अगर आपके सामने कोई हिंसा करे तो आपको उस चीज को अहिंसा से निपटाना है। इंसान सामने वाला कितना भी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे, लेकिन आपको काम और बिल्कुल एकदम काम और कंपोज रहना है और इस चीज को फेस करना है। क्योंकि उसने उन्होंने कहा है कि नॉन वायलेंस ही हमारी क्या है भाई, हर चीज का जवाब है। ठीक है, और इन्हीं के खिलाफ हो गए थे हमारे नाथूराम गॉडसे। तो प्रमोटिंग पीस, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अपीजिंग एंड फ्रेंडली एंड न्यूट्रल। आप क्या रह रहे हैं, न्यूट्रल रह रहे हैं, आप फ्रेंडली रह रहे हैं, अपीजिंग रह रहे हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एजिटेटेड, लाउड, एंग्री। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई इनका, द बर्गलर वॉज एबल टू escape विद द मैनी वैल्यूएबल्स बिकॉज द होम्यूनर्स डॉग्स वॉज वेरी पैसिफिक। ठीक है। वॉल्ट, वॉल्ट का मतलब क्या होता है भाई, वॉल्ट का होता है अटाइपिकली स्पेसियस, स्पेसियस रूम यूज एज द स्टोरेज ऑफ वैल्यूएबल्स। अच्छा, उसे बोला जाता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, चीजों को स्टोर करते हैं, जहाँ पे आपके जो भी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव थिंग्स जहाँ पे आप रखते हैं, यानी कि महंगी चीजों को रखते हैं। हाँ, आपके सोने चांदी हो गए, कोई भी गहने हो गए, ज्वेलरीज हो गई, तो सब चीजों को जहाँ पे आप रखते हैं उस प्लेस को बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, वॉल्ट बोलते हैं। तो भाई वॉल्ट कैसे रखने, वॉलेट से रख लेना यार, वॉलेट से रख लेना। वॉलेट से, जो आप वॉलेट रखते हो जेब में, उसमें क्या रखते हैं, कीमती चीजें रखते हैं, पैसे ही रखते हैं। अच्छा, घर में कहाँ है भाई आपका वॉल्ट, तो भाई वो आपको पता नहीं होगा, मम्मी पापा को पता होगा, पता है तुमको? ठीक है फिर, वॉल्ट में वैल्यूएबल्स यानी कि बड़ा वैलेट। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आधा से। समटाइम्स क्या हो जाएगा, बेसमेंट। ज्यादातर ऐसे रख लेने के हम लोग क्या करते हैं अच्छा, 90% हमारे इंडियंस को विश्वास है नहीं, ना तो बैंक पे विश्वास होता है, ना ही किसी सुनार यानी कि कोई भी इस तरीके से जो भी हमारे क्या होते हैं गोल्ड स्मिथ होते हैं, ना उन पर विश्वास होता है, ना किसी भी थर्ड पार्टी पे विश्वास होता है। हमारे भाई 90% लोग कहाँ रखते हैं, जमीन के अंदर इसको, मिट्टी को खोद करके उसके अंदर नीचे दबा देते हैं, उसमें रखते हैं वहां पे। अच्छा, कई बार क्या होता था पुराने जमाने में, अभी जो तुमने सुना होगा किसी को सोने का घड़ा मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया, तो वो क्यों मिलते हैं हमें, क्योंकि उन्होंने इतना संभाल के रखा कि अपनों को ही नहीं बताया। अब ये क्या बात हुई भाई, हाँ भाई, तो इस वजह से वो क्या है, दबे के दबे रह गए। और जब कोई भी ऐसी अगली उनकी जो स्पीसीज आई है, जो भी आगे नेक्स्ट उनकी जनरेशन आई, तो उसने कोई घर बनाया, कुछ बनाया, तो उनको भाई वो मिली चीजें, तो वो भी सरप्राइज हो गए। लकली उनको मिल गया और वो बहुत आगे रिच हो गए, तो उन्होंने कहा भाई हमें तो ये मिला है, तो उनके ही क्या भाई परदादाओं दादाओं का रखा हुआ था, वही उन्होंने निकाल रखा है और इसे बोलते हैं। तो ठीक है, तो ऐसा रख लेना इसको कि हम कहाँ रखते थे भाई, बेसमेंट में रखते थे। एंड डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी जहां हम डिपॉजिट करते हैं, और वेयर हाउस जहाँ वेयर हाउस होता है हमारा। ओके ना, क्या हो जाएगा याद, जैसे देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कितना मतलब माल ही माल भरा हुआ है एकदम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एटिक एंड गैरेट, गैरेट एंड डेप्ट, कर्ज में ही आप तो अब क्या रखेंगे अच्छी जगह पैसे। ओके, उसने कहा कि आर्मी हमारी रखती है सारा का सारा एक्स्ट्रा वेपन्स एंड ऑल्टरी इज द हेवनली गार्डेड एंड एन पेनिट्रेबल वर्ल्ड। ठीक है,
अच्छा, आज की क्लास हम इतने ही बढ़ रखेंगे क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाएगी, तो क्लास 20 तक ही रखते हैं। देखो सीरियस लो भाई क्लास को, सीरियस नहीं लोगे तो जो सीरियस लेने वाले होंगे वो सीरियसली पढ़ रहे होंगे। इतनी बात को याद रखना भाई, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्लास है। अगर किसी ने भी ये जानकर स्किप करी कि भाई क्या ही सब्सक्राइबर है, क्या ही इसके लाइक हैं, तो वो उसका खोएगा, मेरा कुछ नहीं खोएगा। देखो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, कई वीडियोज में बता चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे वर्ड एक एक वर्ड को लिखो और बताओ। बताना है, तुम कल रिसर्च करके कमेंट करना है कि कितनी बार एग्जाम में ये पूछे गए। ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, सारे के सारे कई बार पूछे गए। और मैक श्योर मैं कर देता हूँ तुमको कि ये कई बार पूछे जाएंगे। सो पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल कांस्टेंट होकर एकदम दिमाग को एकदम माइंडफुल कर कर ही क्लास को देखना है। जैसे मैं रिवाइज करने के लिए बोलूँ तो रिवाइज करना है। तो तुम लोग मुझे बताओगे आज कमेंट में कि क्या चाहिए और क्या इसके आगे वैल्यू ऐड करनी है, इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं हम और इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मॉडिफाई करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो कैसी लगी क्लास आपको जरूर बताना है। और साथ साथ जो हमारे भाई बहन, जो भी हमारे भाई हैं, जो इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार वीडियोज को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जब एक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें अपना भरोसा बढ़ता है। हमें लगता है शायद हम कुछ अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड लाइक करना है और साथ साथ कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी क्लास और क्या चाहिए नेक्स्ट क्लास में। हम जल्द ही इडियम फ्रेजेस की बेहतरीन क्लास लाने वाले हैं। सारे के सारे PYQs क्वेश्चन होंगे, कई बार एग्जाम में पूछेंगे और मोस्ट प्रोबेबली है कि वो आगे भी पूछे जाएंगे। तो रखते क्लास को आज यहीं तक। क्लास को देखते रहिए, मजे करते रहिए और बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहिए। बाय बाय।